अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ फंक्शन के बारे में। फंक्शन होता क्या है, हम एक सीरीज चला रहे हैं फंक्शंस को सॉल्व करने की डिफरेंट वेज से। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन आता है g of x इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब इस फंक्शन को देखें और ये चीज़ हमें गिवन है g of x इक्वल्स टू k। हमने फाइंड करनी है वैल्यू k की। हमें क्या करना है कि आपने g of x जो g of k है यहाँ पे, ये वाला फंक्शन हमने लिख लिया। ये फंक्शन लिखने के बाद हमारे पास आता है g of k इक्वल्स टू k। g of k जो है यहाँ पे हमारे पास वो इक्वल्स टू है g of x के। ठीक है, यहाँ पे g of x इक्वल्स टू, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल्स हैं। इक्वल्स होने की वजह से हम क्या करेंगे कि g of x का जो फंक्शन है 2 of x वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे g of k की जगह। ठीक है, और k को सब्सटीट्यूट कर देंगे x में, तो आपके पास 2k माइनस 3 आ जाएगा। सब्सटीट्यूट क्यों करने, क्योंकि हमें पता है कि ये जो x होता है ये इनपुट है। ठीक है, और इस इनपुट में हम k को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 3 होता तो 3 को ऐड करते, 4 होता तो 4 को ऐड करते, जैसे कि हम अपनी पिछली एग्जांपल्स में कर चुके हैं। यहाँ पे हमने k को रिप्लेस किया। अब देखिए इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे भी k है, लाइक अननोन्स ही है हमारे पास। अब एक अननोन में हमने दूसरा अननोन सब्सटीट्यूट किया है और देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 2k माइनस 3 इक्वल्स टू k। अब आपने क्या करना है, सिंपल प्रोसेस है कि k वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेना है और आपने कांस्टेंट टर्म्स जो है उनको दूसरी साइड पे कर लेना है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास एक ही है 3, सो हम k को इस साइड पे ले आएंगे। जब हम k को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2k प्लस हो रहा है माइनस k हो जाएगा, और ये वाला 3 जब हमारे पास राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। ये करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी जो कि आपके पास है 2k माइनस k इक्वल्स टू 3। अब 2k माइनस k है आपके पास सिंपली, 2k में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस k को तो आपके पास इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ये आपके पास 2 माइनस k इज इक्वल्स टू k। ठीक है, 2k में से 1k को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास सिंपल एक k आ जाता है, जो कि आपके पास इक्वल्स टू आ गया 3k। आपके पास जो आंसर आता है वो आता है k इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस को हम करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू। आपके पास फंक्शन है f of x जो कि इक्वल्स टू है 3x प्लस 7k। ये चीज इन्होंने हमें दी हुई है, गिवन दैट f of 3 of t प्लस 1। अब देखिए आप एक पूरा एक आप कह लें कि एक फंक्शन ही उस अननोन के अंदर ऐड हो गया है, जैसे कि x की जगह हमने इस पूरे फंक्शन को रिप्लेस कर देना है, जो कि आपके पास यहाँ पे आ रहा है 3 of t 3t प्लस 1। एंड देन जो फंक्शन इक्वल्स है वो हमारे पास है f of x के इक्वल्स 3x प्लस 7 है, और इस पूरे फंक्शन के इक्वल आपके पास है 12t। आपने फाइंड करना है t की वैल्यू को, तो t की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे जो कि आपके पास आएगा तो f of 3t प्लस 1। ठीक है, f of 3t प्लस 1 इक्वल्स टू 12t। ये वाला पूरा हमने फंक्शन उठा के लिख लिया। लिखने के बाद हमें पता है कि f of x जो है f of 3t प्लस 1 के इक्वल्स है। ठीक है, इक्वल्स होने की वजह से हम सिंपली क्या करेंगे कि f of x का जो सारा फंक्शन है वो f of 3t प्लस 1 की जगह रिप्लेस कर देंगे, और जब हम इसको रिप्लेस करेंगे, इस पूरे फंक्शन को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो हमें करना है कि x की जगह हमने इस फंक्शन को भी रिप्लेस करना है, लाइक x को भी रिप्लेस करना है इसके साथ। तब हमारे पास f of x जो है वो इसके इक्वल्स होगा। जब हम इसके रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है f of 3t प्लस 1। यहाँ पे आ गया हमारे पास f of 3t प्लस 1 जो कि इक्वल्स टू आ गया 12 ठीक है। देन इसके बाद जब हमने रिप्लेस कर लिया फंक्शन को तो अब हमारे पास आ गया 3 लिख लिया। x की जगह हमने रिप्लेस किया 3t प्लस 1 को, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। देन इसके बाद प्लस 7, ओके, ये वाला प्लस 7 हमारे पास यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू 12t। सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 90, लाइक इस 3 को पहले आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, देन इस 3 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। देन प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एंड देन प्लस 7, ये ब्रैकेट के बाहर था तो हम प्लस 7 को एज इट इज लिख लेते हैं।
यहाँ तक करने के बाद ये इक्वल्स टू 12t एज इट इज आ गया सेम। अब हमने क्या करना है कि हमने 3 और 7 को ऐड कर देना है। 3 और 7 आपको 10 दे देंगे। यहाँ पे आपके पास 9t था, ठीक है। जब 10 आ जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी, लाइक योर 9t प्लस 10 इज इक्वल्स टू 12t, ठीक है। ये करने के बाद अब सिंपल जो काम करना है वो आपने करना है। 9t छोटा है, 10 को हम शिफ्ट करने के बजाय हम क्या करेंगे, 9t को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, t की चाहिए। सो t की वैल्यू के लिए ये ज़रूरी है कि हम t को एक साइड पे रख के उसको अकेला कर लें। सो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 9t प्लस 10 इक्वल्स टू 12, जो कि आपके पास यहाँ पे एक तो ये 10 इधर रह गया। जब आप 9t को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 में से 10 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 12t के। 12t में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप 9t को, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। 12t में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9t को आपके पास 3t रह गया पीछे। यहाँ पे आप 3t लिखेंगे और आपने क्या करना है, यहाँ पे अगेन हमें पता है कि हमने t की वैल्यू, t को अलग करना है, हमें t की वैल्यू चाहिए, तो हम 3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 3 के साथ t मल्टीप्लाई हो रहा है, सो जब दूसरी साइड पे 3 जाएगा तो 3 डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास t का जो आंसर है वो इक्वल्स टू 10/3 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन, आज के दो हमारे क्वेश्चंस थे जिनको हमने सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको ये इजीएस्ट मेथड समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।